नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम समय में पीछे जा रहे हैं। हम महाभारत के भव्य महाकाव्य में उतरते हैं। एक महान योद्धा के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़ें। वह है सत्यकी, वीरता और धार्मिकता की मिसाल। सत्यकी का जन्म यादवों के वैश्य कुल में हुआ था। यह कुल अपने बहादुर योद्धाओं के लिए जाना जाता था। वे प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली शक्ति थे। सत्यकी के पिता सत्यक एक सम्मानित यादव नोबलमैन थे। उनकी मां सत्यकी की बुआ थी, जिससे वह और कृष्ण कजिन हुए। सत्यकी का जन्म एक खुशी का अवसर था। इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। किसी को नहीं पता था कि वह महानता के लिए डेस्टिन्ड है। वह हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। एक योद्धा के रूप में सत्यकी का सफर जल्दी ही शुरू हो गया। उन्होंने कृष्ण और अन्य यादव राजकुमारों के साथ प्रसिद्ध गुरु संदीपनी से ट्रेनिंग ली। संदीपनी युद्ध और स्ट्रैटेजी के मास्टर थे। गुरु संदीपनी का आश्रम सीखने की जगह था। विभिन्न राज्यों के युवा उनकी विजडम लेने आते थे। यहाँ सत्यकी ने आर्चरी, स्वॉर्ड्समैनशिप और वॉरफेयर में अपने स्किल्स को निखारा। उन्होंने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपने गुरु को अपने डेडिकेशन और नेचुरल टैलेंट से प्रभावित किया। सत्यकी ने तलवार चलाने की कला में महारत हासिल कर ली। वह एक कुशल आर्चर भी थे। अपनी ट्रेनिंग के दौरान सत्यकी ने कृष्ण के साथ एक घनिष्ठ बॉन्ड बनाया। वे न केवल कजिन थे बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए। ये फ्रेंडशिप सत्यकी की डेस्टिनी को आकार देगी। कृष्ण केवल एक राजकुमार नहीं थे, वह एक अवतार, एक डिवाइन बीइंग थे। सत्यकी ने कृष्ण की विजडम और राइचियसनेस को पहचाना। उन्होंने अपने कजिन के प्रति अपनी अटूट लॉयल्टी का वचन दिया। उनका बंधन उनके शेयर्ड वैल्यूज से मजबूत हुआ था। वे जस्टिस, धर्म और जो सही है उसके लिए लड़ने में विश्वास करते थे। कर्तव्य की यह साझा भावना उन्हें थिक एंड थिन के माध्यम से एक साथ बांधे रखेगी। नियति को कुछ और ही मंजूर था। कजिन्स के दो समूहों के बीच संघर्ष छिड़ गया, पांडव और कौरव। लालच और पावर में रूटेड यह संघर्ष कुरुक्षेत्र युद्ध में बदल गया। एक ऐसा युद्ध जो स्वयं धर्म के भाग्य का फैसला करेगा। शांति की वकालत करते हुए कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कौरवों को रक्तपात से बचने का मौका दिया, लेकिन अफसोस, उनके प्रयास व्यर्थ गए। कौरव अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर मानने को तैयार नहीं थे। जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वह नहीं लड़ेंगे बल्कि अपना स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देंगे। अपनी बात पर खरे उतरते हुए सत्यकी कृष्ण और पांडवों के साथ खड़े रहे। सत्यकी एक ऐसी ताकत जिससे कोई भी जूझना नहीं चाहता। कुरुक्षेत्र युद्ध वीरता और कौशल का एक अद्भुत नजारा था। संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा युद्ध के मैदान में भिड़ गए। उनमें सत्यकी ब्राइटली शोन, उनका प्रोग्रेस बेजोड़ था। अपनी तलवार और अटूट साहस से लैस सत्यकी कौरव सेना के लिए एक नाइटमेयर बन गए। उन्होंने अनगिनत दुश्मनों को मार डाला। उनके हमले तेज थे, उनका बचाव इम्पेनेट्रेबल था। युद्ध के मैदान में सत्यकी की उपस्थिति ने उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उनके करेज ने उनके साथी पांडव योद्धाओं को इंस्पायर किया। वह बिना थके लड़े, हमेशा सबसे आगे, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार। कुरुक्षेत्र युद्ध में सत्यकी का सामना उस युग के कुछ दुर्जय योद्धाओं से हुआ। ऐसी ही एक मुलाकात महान धनुर्धर और सैन्य रणनीतिकार द्रोणाचार्य से हुई। उनका ड्यूअल देखने लायक था। तीर बारिश की तरह बरसे। हर योद्धा अविश्वसनीय कौशल के साथ दूसरे के मूव्स का मुकाबला कर रहा था। सत्यकी ने अपनी चपलता और सटीकता से द्रोणाचार्य के घातक तीरों को चकमा दे दिया। उन्होंने उतनी ही तेजी से जवाबी हमला किया। इन दोनों योद्धाओं के बीच संघर्ष उनके वर्षों के प्रशिक्षण और युद्ध में उनकी महारत का प्रमाण था। हालांकि लड़ाई भयंकर थी, लेकिन यह एक स्टेलमेट में समाप्त हुई। एक और दुर्जय प्रतिद्वंद्वी जिसका सामना सत्यकी ने किया वह था भीष्म, कुरुवंश के ग्रैंड पैट्रियार्क और अद्वितीय कौशल और अनुभव के योद्धा। अपनी मृत्यु का समय चुनने के वरदान से ब्लेसेड भीष्म वर्चुअली इनविंसिबल थे। फिर भी सत्यकी ने उनका सामना डांट कर किया। उनका साहस अडिग था। उनकी लड़ाई पीढ़ियों का टकराव थी, जीवन और युद्ध की चक्रीय प्रकृति का प्रमाण थी। जहां सत्यकी युवाओं के जोश के साथ लड़े, वहीं भीष्म युगों के ज्ञान और अनुभव के साथ आगे बढ़े। शायद सबसे भीषण लड़ाई सत्यकी ने कर्ण के खिलाफ लड़ी थी, जो एक माइटी योद्धा था जो कौरवों की तरफ से लड़ा था। कर्ण एक कुशल आर्चर और एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी ने सत्यकी को उनकी लिमिट्स तक पहुंचा दिया। उनका ड्यूल अविश्वसनीय कौशल, स्ट्रेटेजी और रॉ पावर का प्रदर्शन था। तीर तेजी से और घने उड़े,
प्रत्येक डेडली प्रेसिजन के साथ लक्षित। उनके प्रहारों के प्रभाव से धरती कांप उठी। सत्यकी अपनी राइचसनेस की भावना से प्रेरित होकर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। उन्होंने कर्ण के हर वार का मुकाबला किया, हार मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों योद्धाओं की अदम्य भावना का प्रमाण देते हुए लड़ाई चरम पर थी। विजय और त्रासदी युद्ध के बाद। यह अध्याय हमें उस समय में ले जाता है जब युद्ध की धूल बैठ चुकी थी और विजयी और पराजित दोनों ही अपने घावों को गिन रहे थे। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें पांडव विजयी हुए, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह विजय केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। युद्ध का मैदान शहीद हुए वीरों के शवों से भरा पड़ा था, जो युद्ध के विनाशकारी परिणामों की स्टाक याद दिलाता था। हर तरफ बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और टूटे हुए रथ इस महायुद्ध की भयंकरता को दर्शा रहे थे। सत्यकी हालांकि विजयी हुए, लेकिन अपने द्वारा देखे गए नुकसान और पीड़ा से बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में युद्ध के दौरान खोए हुए साथियों की यादें और उनके बलिदान की गूंज थी। युद्ध ने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से टेस्टेड किया था, जिससे ऐसे निशान छूट गए जो भौतिक दायरे से परे थे। उनके शरीर पर लगे घाव तो समय के साथ भर सकते थे, लेकिन मन पर लगे घावों का इलाज कठिन था। फिर भी उन्होंने अपने धर्म और कृष्ण के प्रति अपनी वफादारी को कायम रखते हुए जिस पर विश्वास किया, उसके लिए उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ये उनकी आस्था और निष्ठा का प्रमाण था। उन्होंने खुद को एक सच्चा योद्धा, राइचसनेस का रक्षक और संघर्ष से फटे हुए संसार में आशा की किरण साबित किया था। उनकी वीरता और धैर्य ने उन्हें एक आदर्श नायक बना दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सत्यकी की कहानी केवल युद्ध के मैदान पर उनके कारनामों के बारे में नहीं है। यह उनके जीवन के हर पहलू में साहस और सत्यनिष्ठा की झलक दिखाती है। यह अटूट वफादारी, साहस और सच्चाई के प्रति समर्पण के बारे में है। सत्यकी ने अपने जीवन में हर कदम पर इन मूल्यों को अपनाया और उन्हें अपने कार्यों में प्रतिबिंबित किया। उनका जीवन हम सभी के लिए बहुमूल्य लेसन्स प्रदान करता है। उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। सत्यकी हमें सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, तब भी जब हमारे खिलाफ सारे ऑड्स हों। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार का साहस दिखाएं। वो फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और धर्म की खोज के सही अर्थ का उदाहरण देते हैं। उनके जीवन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता और वफादारी का क्या महत्व है। उनका सफर हमें अपनी लड़ाइयों का सामना साहस और ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। सत्यकी की यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक योद्धा अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और जो हम मानते हैं उसके लिए लड़ने के बारे में है। सत्यकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची जीत वही है जो हमारे सिद्धांतों और मूल्यों के साथ हो। महाभारत के भव्य महाकाव्य में अंकित सत्यकी की कहानी पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है। ये कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन को सच्चाई और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम साहस, कौशल और सच्चाई के प्रति अटूट पालन का प्रतीक है। सत्यकी ने अपने हर कदम में साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या अपने मित्रों के प्रति लॉयल्टी में। वह लॉयल्टी, फ्रेंडशिप और राइचसनेस की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र और सही मूल्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ही हम सत्यकी को याद करते हैं, आइए हम उनकी भावना को अपने भीतर कैरी करें। उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। आइए हम अपनी चुनौतियों का सामना उसी वीरता, दृढ़ संकल्प और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ करें। सत्यकी की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और सच्चाई के साथ करना चाहिए। सत्यकी की कहानी को एक बीकन बनने दें, जो हमें राइचसनेस और साहस के रास्ते की ओर गाइडिंग करे।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग हमेशा उज्जवल होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, समय के साथ इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब तक हम फिर से मिलें, ब्लेस्ड रहें, स्ट्रांग रहें और हमेशा वही करने का प्रयास करें जो सही है। सत्य की तरह हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और साहस को अपनाना चाहिए। क्या करेंगे आप? सत्य की बनेंगे या कौरवों के साथ मिलेंगे? ये चुनाव आपका है और ये चुनाव ही आपकी विरासत को परिभाषित करेगा।